मुंडे की वजह से होटल से पनीर की सब्जी गायब हो गई। फिर तुकाराम मुंडे ने वो करके दिखाया जो सोलापुर के डीएम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सरकारी हो या प्राइवेट, हर एक बिल्डिंग गिराई जाएगी जो इंक्रोचमेंट में आती है। सारे सरकारी अफसर को यह पता था कि अगर वो गलती करते हुए पकड़े गए तो तुकाराम मुंडे उन्हें सीधा सस्पेंड ही करेंगे। क्या एक अकेला आदमी पूरे सिस्टम को बदल सकता है या फिर एक सड़ी हुई सिस्टम एक आदमी को तोड़ सकती है? आईएएस तुकाराम मुंडे के लिए पिछले 21 सालों से यह सिर्फ सवाल नहीं बल्कि हकीकत है। नेता जिनका मुंह नहीं देखना चाहते, माफिया जिन्हें देखकर भाग जाते हैं और जनता जिन्हें सर आंखों पर चढ़ाती है, ये उस ऑफिसर की कहानी है। एक ईमानदार ऑफिसर पूरे सिस्टम को होश में कैसे ला सकता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल तुकाराम मुंडे है। तुकाराम मुंडे में ऐसी कौन सी चीजें जो उन्हें बाकी ऑफिसर से अलग बनाती हैं? अपने डिसीजंस की वजह से उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी कैसे संवारी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1976 को महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में तड़सोना गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक साधारण किसान थे जो कर्जे में डूबे हुए थे और पूरा जिला सूखाग्रस्त था। अपने 10 साल की उम्र से तुकाराम मुंडे खेतों में काम करने लगे थे। इसके साथ में उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन जेडपी स्कूल से कंप्लीट किया और अपने भाई के साथ संभाजी नगर चले गए, जहां पर उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। हालांकि घर से दोनों भाइयों को 1 रुपया तक नहीं मिलता था। वहां पर उनके भाई अशोक मुंडे ट्यूशन लेते थे और उन्हीं ट्यूशन के पैसों से दोनों भाइयों का गुजारा होता था। कभी कभार तो दोनों भाइयों में से किसी एक को ही एक वक्त का खाना नसीब होता था। लेकिन उनके बड़े भाई ने काफी सैक्रिफाइस करके तुकाराम मुंडे का ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया। इसी बीच तुकाराम मुंडे की जिंदगी में एक ऐसा इवेंट होता है जिसकी वजह से उनकी जिंदगी टर्न हो जाती है। दरअसल हुआ यह था कि तुकाराम मुंडे के बड़े भाई ने महाराष्ट्र की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम पास की थी। हालांकि उनका सपना आईएएस बनने का था, लेकिन घर की हालातों की वजह से उनको एमपीएससी तक ही सीमित रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने अपना कलेक्टर का सपना अपने छोटे भाई तुकाराम मुंडे को सौंपा। अपने बड़े भाई के सपनों के खातिर तुकाराम मुंडे ने यूपीएससी को अपना गोल बना दिया। लेकिन उस वक्त तुकाराम मुंडे को यह पता भी नहीं था कि कलेक्टर होता क्या है और उसकी ड्यूटीज क्या होती है, उसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, इसके बारे में कोई आइडिया तक नहीं था। लेकिन बड़े भाई के सपने के खातिर तुकाराम मुंडे ने यह कठिन रास्ता चुना था। हालांकि उनके पहले 2 अटेम्प्ट काफी साधारण गए, लेकिन 1999 में उन्होंने प्री और मेंस दोनों एग्जाम क्रैक किए। लेकिन इंटरव्यू में सिर्फ 150 मार्क मिलने की वजह से इंटरव्यू में उनको रिजेक्ट किया गया। घर की हालत काफी नाजुक होने की वजह से उनको खुद का इनकम सोर्स तलाशने की जरूरत थी। इसी बीच उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी के जूनियर रिसर्च फेलोशिप की एग्जाम दे दी और इसके तहत पुणे यूनिवर्सिटी की तरफ से 5000 रुपए का स्टाइपेंड मिलने लगा। अपना गुजारा करने के लिए तुकाराम मुंडे ने इस्लामिया यूसुफ कॉलेज में लेक्चरशिप का काम शुरू कर दिया। और इसी बीच तुकाराम मुंडे ने भी एमपीएससी का एग्जाम दिया और जिसमें उन्होंने क्लास 2 की पोस्ट हासिल की। अपने बड़े भाई की तरह तुकाराम मुंडे को भी ये लगने लगा कि उनका भी सफर एमपीएससी तक ही सीमित रहेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल हुआ यह था कि 2003 में तुकाराम मुंडे को महाराष्ट्र के पब्लिक सर्विस से ज्वाइनिंग लेटर आता है और उस ज्वाइनिंग लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी दिसंबर 2004। मतलब तुकाराम मुंडे के पास लगभग 1 साल का समय था। इसी बीच तुकाराम मुंडे ने जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलते हुए टीचर की नौकरी से रिजाइन कर दिया और फिर से यूपीएससी के प्रिपरेशन में जुड़ गए। तुकाराम मुंडे को ये काफी अच्छे से पता था कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, जिसके लिए उन्होंने अपने पढ़ाई का तरीका बदला और इसके साथ में ही पिछले 3 साल से वो टीचर का जॉब कर रहे थे। और इसी बीच उन्होंने स्टूडेंट्स के आंसर शीट चेक किए थे, जिसकी वजह से उन्हें ये आइडिया आ गया था कि एक्चुअल में एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करता है और इसका फायदा उन्हें प्रिपरेशन करने में हुआ। और इस बार तुकाराम मुंडे की मेहनत रंग लाई। सिर्फ उन्होंने यूपीएससी क्रैक नहीं की बल्कि AIR 20 लेकर आ गए। मुंडे की अपनी करियर की पहली पोस्टिंग सोलापुर में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में हुई। वहां पर उन्होंने सबसे पहले रेत माफिया को टारगेट। तुकाराम मुंडे ने आधी रात में छापे मारकर उनके व्हीकल सीज किए और उन पर भारी जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई की वजह से मुंडे सीधा माफिया की नजरों में आ गए
लेकिन तुकाराम मुंडे ने पुलिस प्रोटेक्शन लेने से साफ मना कर दिया। मुंडे का यह मानना था उनका ईमानदारी से किया गया काम ही उन्हें आगे जाकर बचाने वाला है। इसी बीच बार्शी के सरकारी ऑफिस की दीवार एनक्रोचमेंट में आ रही थी। तुकाराम मुंडे ने बिना सोचे उस दीवार को भी गिरा दिया। इससे पूरे महाराष्ट्र में यह मैसेज गया था कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, अगर वो इलीगल है तो वो तुकाराम मुंडे के राज में उसे गिराया जाएगा। और उन्होंने अपना यही पैटर्न जारी रखते हुए जहां कहीं पर भी उनकी पोस्टिंग हुई, जो कुछ भी उनके डिपार्टमेंट में इलीगल हो रहा था वो सब कुछ बंद कर दिया गया। इसी बीच 2007 में उनका पहला ट्रांसफर जालना जेडपी के सीईओ के रूप में हुआ। वहां के सरकारी डॉक्टर और टीचर्स के अटेंडेंस में उन्हें कुछ घपला नजर आ रहा था। तुकाराम मुंडे ने तुरंत बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया, जिसकी वजह से टीचर्स का स्कूल से गायब होना बंद हो गया। बिना काम किए सरकारी सैलरी ऐंठने वाले 130 ऑफिसर्स को तुकाराम मुंडे ने सस्पेंड किया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठने वाले सारे कंस्ट्रक्शन को उन्होंने बुलडोजर लगाकर तोड़वा दिया। इसके बाद मुंडे जहां जहां पर भी ट्रांसफर किए गए वहां पर उन्होंने अपने कामों का ऐसा डंका बजाया जिसकी वजह से वो काफी कम समय में लोगों के बीच में पॉपुलर हो गए। साल 2014 में तुकाराम मुंडे का फिर से सोलापुर में ट्रांसफर हुआ और उनके करियर का करियर डिफाइनिंग ट्रांसफर बन गया। मुंडे ने फिर से रेत माफिया को टारगेट किया, फिर से उनका पीछा करने लगे। इसी बीच गर्मियों के दिनों में प्राइवेट टैंकर ऑपरेटर पानी की किल्लत पैदा करते थे, जिसकी वजह से अपने टैंकर का पानी बड़े दामों में बेच सके। जब इस बात की खबर तुकाराम मुंडे को लगी तो उन्होंने हर एक सरकारी टैंकर पर जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया। दरअसल हो ये रहा था कि जब भी टैंकर सोलापुर से निकलता था तो सबसे पहले विधायक के घर जाता था और विधायक के घर का पानी होने के बाद बाकी लोगों को पानी मिलता था। लेकिन तुकाराम मुंडे के जीपीएस के ट्रैकर की वजह से अब पानी उन लोगों तक पहुंचने लगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसी बीच तुकाराम मुंडे ने रूल बनाया कि टैंकर उसी को मिलेगा जिसके गांव का ग्राउंड वाटर लेवल सर्टेन लेवल से कम है, जिसकी वजह से टैंकर का पानी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया गया। अपने 17 मंथ के टेन्योर में तुकाराम मुंडे ने 5000 हेक्टेयर जमीन भूमाफियाओं से मुक्त करवाई। जलयुक्त शिवार योजना के तहत 30,000 से ज्यादा कुओं को फिर से रिचार्ज करवाया, जिसकी वजह से सोलापुर जिला, जो पहले सूखाग्रस्त जिला घोषित किया जाता था, तुकाराम मुंडे के विजन की वजह से पूरे सोलापुर जिले का पानी का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व किया गया। और फिर तुकाराम मुंडे ने वो करके दिखाया जो सोलापुर के डीएम का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है। हर साल सोलापुर के पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी की यात्रा भारत के सबसे बड़े धार्मिक इवेंट में से एक है, जहां पर 10 से 15 लाख श्रद्धालु पुणे से पंढरपुर आते हैं। इस विशाल भीड़ की वजह से खुले में शौच, भयंकर गंदगी और पानी से फैलने वाली बीमारियां पूरे पंढरपुर पर मंडराती थी। कलेक्टर के रूप में मुंडे ने इस वारी के मैनेजमेंट को री इंजीनियर किया और पंढरपुर के इतिहास की सबसे सफल और साफ सुथरी वारी करके दिखाई। यात्रा शुरू होने से पहले ही पंढरपुर और उसके आसपास के एरिया में 20,000 मोबाइल टॉयलेट इंस्टॉल किए गए और उन्होंने खुले में शौच करने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया। रोजाना निकलने वाले कचरे को मैनेज करने के लिए तुकाराम मुंडे ने सफाई कामगारों की 24 घंटे की शिफ्ट लगवाई। ये पंढरपुर के इतिहास में पहली बार हुआ। पूरे पंढरपुर को अलग अलग स्वच्छता जोन में डिवाइड किया गया और हर एक जोन का मैनेजमेंट करने के लिए अलग अलग ऑफिसर बिठाए गए। इसके अलावा स्थानीय टैंकर माफिया को साइडलाइन करते हुए श्रद्धालुओं के पास फिल्टर का पानी पहुंचाया गया। इसी दौरान तुकाराम मुंडे ने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में बाकी के कलेक्टर सोच भी नहीं सकते थे। दरअसल हो ये रहा था कि एकादशी के दिन बड़े राजनेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन और अधिकारी पास के तहत वीआईपी दर्शन लेते थे, जिसकी वजह से जो श्रद्धालु इतनी दूर से दर्शन लेने आए थे उनका दर्शन लेने में लगभग 25 से 30 घंटे लगते थे। तुकाराम मुंडे ने वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और ये ऐलान किया हर एक श्रद्धालु के लिए सिर्फ एक ही लाइन होगी। उन्होंने इलीगल रास्तों से मंदिर में एंट्री होने वाले सारे रास्ते सील कर दिए, जिसकी वजह से गरीब वारकरियों को सम्मान मिला और उनके दर्शन के ड्यूरेशन में लगभग 10 घंटे की गिरावट देखी गई। और मुंडे ने ये सारी यात्रा का मैनेजमेंट सोलापुर के एसी के केबिन में बैठकर नहीं किया, बल्कि जब तक यात्रा सफल नहीं हो जाती तब तक मुंडे ने अपना पंढरपुर में डेरा जमाया था। वो रात बेरात अकेले निकल के इंस्पेक्शन करते थे ताकि सारे सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम कर सके। सारे सरकारी अफसर को यह पता था कि अगर वो गलती करते हुए पकड़े गए
तो तुकाराम मुंडे उन्हें सीधा सस्पेंड ही करेंगे। तुकाराम मुंडे के इस डर की वजह से सारे सरकारी बाबुओं ने अच्छे से काम किया और पंढरपुर के इतिहास की सबसे सफल और साफ सुथरी वारी का एग्जीक्यूशन हुआ। हाल ही में तुकाराम मुंडे ने जब से एफडीए का चार्ज लिया है तब से पिछले 11 दिनों में 195 एफआईआर दर्ज हुए हैं और लगभग 350 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तुकाराम मुंडे के आने की वजह से होटल में से पनीर की सब्जी गायब हो गई है और इसके साथ में ही दूध के प्रोडक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसका रीजन जाहिर है, तुकाराम मुंडे ने यह बोल के दिखाया है जो कोई भी फूड्स में मिलावट करेगा उसको तुकाराम मुंडे छोड़ेंगे नहीं। जो भी गुटखे के ट्रांसपोर्ट, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन में होगा उसके खिलाफ मकोका की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा ऑर्डर तुकाराम मुंडे ने दिया है। तुकाराम मुंडे जहां जहां पर भी ट्रांसफर हो गए वहां पर उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लीगल था वो सब कुछ बंद करवाया। जाहिर है कि जनता के सेवक कहलाने वाले नेता के मन में वो खटकने लगे थे। सोलापुर के एक विधायक ने कसम खा रखी थी जब तक तुकाराम मुंडे सोलापुर के कलेक्टर रहेंगे तब तक वो कलेक्टर ऑफिस में कदम ही नहीं रखेंगे। जब नवी मुंबई में मुंडे का ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने वहां के सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को बंद करवाया और उन पर बुलडोजर चलवाया। प्रॉपर्टी टैक्स की चोरी पकड़ी गई और टेंडर में होने वाले बड़े बड़े घपले रोके गए और इन सारे कारनामों में नई मुंबई के नगर सेवक शामिल थे। अपनी कमाई बंद होते देख एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस साथ में आए और तुकाराम मुंडे के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखा गया और सरप्राइजिंगली ये प्रस्ताव 105 वोटों से मंजूर भी हुआ। जैसे ही इस बात की खबर जनता को लगी, पूरे नई मुंबई के नागरिकों ने तुकाराम मुंडे के लिए शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला। ब्रिंग मुंडे बैक, सेव नई मुंबई ऐसे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। आम नागरिकों ने नेताओं के घर का घेराव करके उनको तुकाराम मुंडे के बारे में सवाल पूछे। आखिर में प्रस्ताव पास होने के लिए जब सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंचा तो उन्होंने लोगों का साथ देते हुए इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सस्पेंड कर दिया और जनता की और तुकाराम मुंडे की जीत हो गई और तुकाराम मुंडे ने वही जोश के साथ अपना काम करना जारी रखा और इसी तरह से राजनेताओं के क्लैशेस उनके जारी रहे। नासिक और नागपुर में भी यही होता रहा। वहां के कॉर्पोरेटर्स ने एक कंप्लेंट की थी तुकाराम मुंडे प्रतिनिधियों को कॉन्फिडेंस में ना लिए बिना डिसीजन ले रहे हैं। एक विधायक ने तो एक कंप्लेंट करी थी कि तुकाराम मुंडे नेता लोगों को साइडलाइन करते हुए लोगों की प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन विधायकों की अपने एरिया में वैल्यू कम हो गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि तुकाराम मुंडे ने क्या करके दिखा। आईएएस ऑफिसर बनने के बाद तुकाराम मुंडे के लिए कितने बड़े बड़े पार्टियों के ऑफर आए, लेकिन तुकाराम मुंडे ने बाहर का खाना पूरी तरीके से बंद कर दिया। मुंडे का यह मानना है कि अगर आप किसी के पार्टी में जाकर खाते हैं तो वो जिंदगी में आपसे कभी ना कभी तो फेवर जरूर मांगेगा। तुकाराम मुंडे गिफ्ट कल्चर के इतने खिलाफ हैं कि उनके दोस्त ने एक बार दिवाली के दिन उनको अखरोट का पैकेट गिफ्ट किया था, लेकिन तुकाराम मुंडे ने उसको भी लेने से साफ मना कर दिया। एक बार 2 टीचर तुकाराम मुंडे के पास में आए थे। उन्होंने मुंडे से कहा कि हम और आप एक समाज से बिलोंग करते हैं जिसके तहत हम आपका सत्कार करना चाहते हैं। जब तुकाराम मुंडे ने उनको पूछा तो आज स्कूल क्यों नहीं गए, तो उन्होंने हंसी मजाक में बोल दिया कि आज तो हम सिक लीव लेकर आपके पास आए हैं। जब तुकाराम मुंडे को यह पता चला तो उन्होंने एक झटके में वहां के अधिकारियों को फोन किया और उन 2 टीचर्स पर कार्रवाई करने के ऑर्डर्स दे दिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि तुकाराम मुंडे के लिए डिसिप्लिन का क्या मतलब था। मुंडे एसी के दफ्तरों में बैठकर फाइलों पर भरोसा करने वाले ऑफिसर नहीं, बल्कि वो ऑन फील्ड जाकर हर एक चीज का इंस्पेक्शन करते हैं और उसके बाद ही अप्रूवल मिलता है। अगर कोई काम लीगल है तो वो मुंडे के राज में जरूर होगा और अगर वो इलीगल है तो वो मुंडे के राज में बंद जरूर होगा। इस बात की गारंटी तुकाराम मुंडे देते हैं। जहां जहां पर भी तुकाराम मुंडे का पोस्टिंग हुआ उन्होंने मीडिएटर को दरकिनार करते हुए जनता से सीधा कनेक्ट किया। उन्होंने सीधा जनता दरबार का आयोजन किया जिसके तहत सामान्य नागरिक उनसे कभी भी मिल सकता था। अगर शिकायत सही होती थी तो तुकाराम मुंडे ऑन द स्पॉट एक्शन लेते थे, क्योंकि वो किसी राजनेता के साथ कोऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर काफी होता है। लेकिन जनता को काफी अच्छे से पता है कि तुकाराम मुंडे क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से जहां जहां पर भी तुकाराम मुंडे का ट्रांसफर होता है वहां की जनता उन्हें काफी समर्थन देती है और जब भी उनका ट्रांसफर होता है तो उसकी चर्चा महाराष्ट्र के विधान भवन में होती है। तुकारामला का घरी पाठवलं अध्यक्ष महोदय? त्याची नोट काय आहे?
पुढे आली पाहिजेत। और इस तरह से अब तक 25 ट्रांसफर झेलते हुए तुकाराम मुंडे अब एफडीए पर आ गए हैं। तुकाराम बनना उस जमाने में भी मुश्किल था, तुकाराम बनना इस जमाने में भी मुश्किल है। लेकिन ये एक बात जरूर तय है, ना उस तुकाराम ने झुकना स्वीकार किया था, ना ये तुकाराम झुकना स्वीकार करेगा। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।